भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दीपावली पर निबंध को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग जो निबंध पढ़ेंगे इसका नाम है दीपावली। दीपावली पर आपने बहुत से निबंध पढ़े होंगे और लिखे भी होंगे, लेकिन आज हम लोग यह भी जानेंगे कि दीपावली पर किस तरीके से निबंध को लिखें कि एग्जाम में पूरे नंबर मिलें और सबसे बेहतरीन निबंध सिर्फ आपका हो। तो देखिए, दीपावली पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि दीपावली के निबंध में हेडिंग कौन कौन सी होनी चाहिए और हेडिंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो विषय है, मतलब जैसे हमारा विषय है दीपावली, तो दीपावली पर फर्स्ट हेडिंग क्या होगी? यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद सेकंड हेडिंग कौन सी रखनी है? तो देखिए, सेकंड हेडिंग हमें रखनी है दीपावली का अर्थ क्या है। जो आपका विषय है, कोशिश करें कि इसका अर्थ भी बताएं। इसलिए आपको सेकंड हेडिंग क्या रखनी है? दीपावली का अर्थ क्या है। इसी तरह थर्ड हेडिंग है दीपावली कब और क्यों मनाते हैं। हमें यह भी बताना है कि दीपावली हम कब मनाते हैं और इसको मनाने का कारण क्या है, मतलब क्यों मनाते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ हेडिंग है दीपावली कैसे मनाते हैं। तो देखिए, दीपावली को हम कैसे मनाते हैं, इसके मनाने का जो तरीका होता है वो हमें इस हेडिंग में बताना है। इसी तरह फिफ्थ हेडिंग होगी दीपावली मनाने के लाभ क्या हैं। तो देखिए, आपका जो निबंध का विषय है उसके बारे में लाभ जरूर बताने हैं। इसी तरह सिक्स्थ हेडिंग है दीपावली से क्या हानियां होती हैं। तो देखिए, मतलब हमारा विषय है दीपावली, तो दीपावली से अगर प्रकृति या पर्यावरण में हानि पहुंचती है तो इसके बारे में भी हमें निबंध में लिखना है। इसी तरह सेवेंथ है उपसंहार। उपसंहार निबंध की अंतिम हेडिंग होती है। तो देखिए, उपसंहार में आपको जो आपका विषय है उस विषय की मुख्य बातें अति संक्षेप में बताई जाती हैं। तो आपको उपसंहार में दीपावली के बारे में जो मुख्य बातें हैं उनको अति संक्षेप में बताना है। दीपावली के निबंध पर जरूरी नहीं है कि आप ये सब हेडिंग सेम लिखें, मतलब आप अपने हिसाब से हेडिंग को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं कि हेडिंग के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। दीपावली निबंध पर प्रस्तावना लिखने से पहले दीपावली के बारे में अगर आप 2 लाइन लिखेंगे तो ये आपके निबंध को बहुत ही बेहतरीन बना देगा। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन कुछ लिखी हुई हैं, इसको पढ़ते हैं। जगमग जगमग दीपों की माला, इस पावन पर्व पर हो खुशियों का उजाला। अब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है हमारी प्रस्तावना। त्योहार हमारे भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक होते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। त्योहार हमारी जाति के
गौरव का प्रतीक होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे भारत में सभी जाति एवं धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी धर्म के लोग अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत के उत्तर में दीपावली, वैशाली, होली, जन्माष्टमी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल मनाते हैं। भारत के पूर्व दिशा में नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं पश्चिम दिशा में तुलसी भवानी की पूजा की जाती है। यहाँ पर प्रस्तावना में हमने दीपावली किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है इसके बारे में बताया है और भारत में किस दिशा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है। अब हम लोग सेकंड हेडिंग पढ़ते हैं। सेकंड हेडिंग है दीपावली का अर्थ क्या है। इस हेडिंग में दीपावली का अर्थ क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दीपावली शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली। दीप का अर्थ है दीपक एवं आवली का अर्थ है लाइन, अर्थात इसका पूरा अर्थ है दीपों की लाइन। थर्ड हेडिंग है दीपावली कब और क्यों मनाते हैं। तो देखिए इस हेडिंग में हमें बताना है कि दीपावली कब मनाते हैं और इसको मनाने का कारण क्या है, इसको क्यों मनाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। भारत के उत्तर दिशा में दीपावली सबसे लोकप्रिय त्योहार है और इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सारे भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके एक दिन पहले हम छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं और 2 दिन पहले अर्थात त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाते हैं। दीपावली वाले दिन हम इतने दीप जलाते हैं कि अमावस्या की रात रोशनी से जगमगाने लगती है। इस दिन भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी माता सीता एवं अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे। इनके लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने मिलकर इस दिन दीपक जलाए थे और चारों ओर मिठाइयां बांटी। पूरे अयोध्या वासियों ने अयोध्या को सजाया और उनके लौटने की खुशियां मनाई। फोर्थ हेडिंग है दीपावली कैसे मनाते हैं। इस हेडिंग में हमें बताना है कि दीपावली को किस तरीके से मनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। दीपावली त्योहार मनाने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और रंगाई पुताई भी करते हैं। अपने घर को फूल माला, लाइट इत्यादि से सजाते हैं। फिर सभी के घरों में मिठाइयां बनती हैं और मिठाइयों को खरीद कर भी लाते हैं। लक्ष्मी पूजन किया जाता है। पूजा के लिए गणेश, लक्ष्मी जी की मूर्ति एवं
पूजा संबंधी सभी सामान रखते हैं। साथ ही दीपक भी जलाए जाते हैं। घर के द्वार खुले रहते हैं ताकि लक्ष्मी जी घर में आए और दीपक की रोशनी से चारों ओर उजाला ही उजाला होता है। पूजा करने के बाद दीपक उठा करके पूरे घर में सजाए जाते हैं। घर के बाहर चौखट पर भी दिए रखे जाते हैं। फिर इस शुभ अवसर पर मित्र एवं पड़ोसियों को मिठाइयां बांटते हैं। फिर खुशी से सब लोग पटाखे भी छुड़ाते हैं। अब हम लोग 5th हेडिंग को पढ़ेंगे। दीपावली मनाने के लाभ क्या हैं? दीपावली त्योहार मनाने के कई लाभ हैं। फर्स्ट है, दीपावली मनाने से हम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को सहज रखने में एवं अपनी आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत करा पाते हैं। सेकंड है, दीपावली मनाने से हम घर की सफाई भी करते हैं। साथ ही आसपास की सफाई भी करते हैं। इसी तरह थर्ड है, घरों में पुताई करके घर को नया बना देते हैं। फोर्थ है, अमीरी गरीबी का भेद नहीं रखते हैं। इसी तरह फिफ्थ है, एक दूसरे से गले मिलकर के भाईचारा बढ़ता है। इसी तरह 6 है, सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। इसी तरह 7th है, अंधकार दूर करते हैं। 8th है, असंख्य दीपों की रोशनी से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी तरह 9 है, गरीबों को कपड़े, मिठाइयां, खाना इत्यादि बांटते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। 6 हेडिंग है, दीपावली से क्या हानियां होती हैं। हम जानते हैं कि जहां एक ओर दीपावली के लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी बहुत सी हानियां भी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, दीपावली के दिन रात में बहुत से लोग जुआ खेलते हैं। इसी तरह सेकंड है, दीपावली के अवसर पर मदिरा पान भी करते हैं। थर्ड है, दीपावली के दिन पटाखे इत्यादि छुड़ाते हैं। इससे जो बुजुर्ग जिनको सांस लेने में दिक्कत है, उनकी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। इसी तरह फोर्थ है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। फिफ्थ है, मदिरा पान की बुरी लत से बच्चे, समाज, घर पर बुरा असर पड़ता है। 6 है, ध्वनि प्रदूषण होता है। 7th है, वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, 7th हेडिंग है, उपसंहार। ये हमारे निबंध की अंतिम हेडिंग है। उपसंहार में दीपावली के बारे में अति संक्षेप में लिखना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। दीपावली त्योहारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह त्योहार हमें भाईचारा एवं गरीबों की मदद करना भी सिखाता है। हम सभी को दीपावली की बुराइयों से बचना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लोगों को पटाखे, बम जैसी चीजों का प्रयोग
नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, पर सब लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारी प्रकृति भी इसी की तरह महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए सभी को अपनी प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए। अगर हो सके तो वृक्ष जरूर लगाएं, ताकि हमारी पृथ्वी पेड़ पौधों से हरी भरी हो जाए। यह त्योहार से अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों का विनाश करें। आप अपने निबंध में उपसंहार के बाद एक संदेश भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दीपावली निबंध के माध्यम से एक संदेश दिया है, वृक्ष लगाएं, प्रकृति बचाएं। इसी तरह आप भी अपने निबंध में एक संदेश उपसंहार के बाद दे सकते हैं। दीपावली पर निबंध किस तरीके से लिखते हैं और क्या क्या लिखना चाहिए, ये सब आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। आप लोग अपने एग्जाम में इसी तरीके से निबंध को लिखेंगे तो आप अपने निबंध से अच्छे नंबरों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।